नमस्कार साथियों। जय श्री राम। जय हिंदू राष्ट्र। साथियों, आज 3 मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। एक तो हलाल सर्टिफिकेशन पर, दूसरा पनौती पर, और तीसरा बिहार में 65% रिजर्वेशन पर। सबसे पहले हम लोग लेते हैं पनौती। अभी पनौती शब्द बहुत चर्चा में है। प्रधानमंत्री मोदी, एक बार आप लोगों को याद हो गया कि चंद्रयान जब पहली बार भेजा गया था तो पहली बार चांद पर भारत लैंड करने वाला था, अपना यान उतारने वाला था। तो प्रधानमंत्री मोदी जी भी जाके वहाँ बैठ गए इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने के लिए। लेकिन हुआ क्या, वो चंद्रयान फेल कर गया। बहुत सारे लोग के मन में हुआ कि मोदी जी पनौती हैं, ऐसा मतलब कि लगा कि उनका जाना अशुभ हो गया। हालांकि ऐसी बात नहीं है, जो होना है वो तो होता ही है। जाने न जाने से क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो साइंटिफिक मामला था। किसी के जाने न जाने से क्या पड़ता है, लेकिन फिर भी करने वालों को तो ऐसे ही मौका मिल जाता है। तो एक घटना वो हो गई। उसके बाद फिर दूसरा क्या हुआ कि भारत फाइनल में पहुंच गया था लगातार 10 मैच जीतने के बाद, और वर्ल्ड कप का प्राइज अब बस चंद कदम, कहीं एक कदम के फासले पर था। लेकिन उसी एक कदम में जाकर के भारत की टीम हार गई। वहाँ भी मोदी जी पहुँच गए थे, तो ये भी बड़ा खराब हुआ। हालांकि सबके तो मुंह लटके हुए थे, लेकिन फिर भी मोदी जी ड्रेसिंग रूम में गए और जा कर के सबको सांत्वना दिए। अब ये चर्चा हो गई कि मोदी पनौती पहुंच गए वहाँ पर। पनौती है, इनका वहाँ जाना है, जो है सो हम लोगों के हार का कारण है, भारत का। तो किसी का मुंह थोड़ा रोका जा सकता है। लोग बोलना चालू कर दिया, और इसको राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को उठा लिया। उसको बहुत पप्पू पप्पू कह के लोग चिढ़ाया है। उसको ही मौका मिला तो वह पनौती पनौती करके चिढ़ाना शुरू कर दिया। अब क्या कर लेंगे उसका, केस करेंगे, मुकदमा करेंगे, जो होगा सो होगा। लेकिन अभी तो मज़ा ले रहा है। जितना लोगों को पप्पू कह के चिढ़ाया है, तो उसको भी अब बदला लेने का मौका मिला हुआ है। जम के पनौती पनौती कर रहा है और राजस्थान में चुनाव प्रचार कर रहा है। तो वैसे तो मेरे ख्याल से, मेरा अपना जो पर्सनल व्यू है, कि फाइनल मैच में जब भारत जीतने की स्थिति में था तो मोदी जी को अवॉइड करना चाहिए था। इसलिए कि प्रधानमंत्री का प्रेजेंस होने से वैसे ही सबका टेम्परामेंट ही गड़बड़ा जाता है। प्रायः होता क्या है कि अभ्यास में आदमी बहुत अच्छा खेल लेता है, लेकिन जब फाइनल में पहुंचता है एक्चुअल मैच में तो गड़बड़ा जाता है। क्यों? इसलिए कोई एक्चुअल मैच का प्रेशर जो होता है वो एक अलग ही होता है। तो एक खिलाड़ी ने कहा भी था कि मैं फाइनल मैच को अभ्यास मैच की तरह से खेलता हूँ और मेरा परफॉर्मेंस बेहतर हो जाता है। तो शायद मोदी जी अगर नहीं गए होते तो खिलाड़ियों पर से उनके प्रेजेंस का जो टेम्परामेंट था, उसकी जो एक अनुभूति थी, वो नहीं होती, और शायद खेल भारत के पक्ष में होता। मोदी जी से यहाँ गलती तो हुई है। अब वो पनौती है कि नहीं, ये तो कोई मामला नहीं है, लेकिन मोदी जी को साइकोलॉजिकल व्यू से वहाँ जाना नहीं बनता था। वहाँ जाने से निश्चित है कि खिलाड़ियों पर एक अतिरिक्त दबाव होगा कि अरे हमारे पीएम भी बैठे हुए हैं, ऐसे में हम लोग जीतेंगे तो बड़ा अच्छा होगा, लेकिन अगर हार गए तो बड़ी बेइज्जती होगी। तो मोदी जी को ये बात किसी ने बताई नहीं, और खुद उन्होंने अपना ऐसा डिसीजन चेंज किया नहीं। अब पनौती पनौती सुन रहे हैं, अब कितना रोकिएगा। पूरे राजस्थान में घूम घूम करके पनौती पनौती इनको बोल रहा है, पनौती बोल रहा है, जेब कतरा बोल रहा है, पब्लिक का मनोरंजन हो रहा है। वोट चाहे जिसको मिले, लेकिन
राहुल गांधी जैसे कि कॉमेडियन लोग कहते थे, जम के ही मनोरंजन कर रहा है। बोलता है पनौती में, मुस्कुराता है इतना शानदार तरीके से और मुस्कुरा के मज़ा लेता है। पप्पू तो बहुत दिन सुन लिया, हाँ मैं पप्पू हूँ बोलता भी है, लेकिन अब पहली बार उसके हाथ में वो पनौती शब्द आया है मोदी जी के लिए। और अब जब कतरा ही बोल रहा है कि जब कतरा लोग क्या करता है, पहले एक जब कतरा जो है सो 3 लोगों की टीम होती है। एक आता है ध्यान भटकाता है, कुछ बोलेगा, ये गिर गया वो गिर गया, इधर देखिए उधर देखिए, ध्यान आपका भटक जाएगा। दूसरा आएगा जेब काट लेगा। और तीसरा है कि अगर बीच में कुछ गड़बड़ हो गया तो धमकाने के लिए वो तैयार रहता है। इन तीनों में नाम भी लिया कि मोदी जी ध्यान भटकाते हैं, अदानी पकड़ मारते हैं और अमित शाह हंगामा शांत करने के लिए अपनी सारी एजेंसियों को लेकर के खड़े रहते हैं। तो जम का ही मनोरंजन चल रहा है राजस्थान चुनाव में। चुनाव में ये सब तो चलता ही रहता है। अब उस पर कहाँ ले जाइएगा केस, सुप्रीम कोर्ट में जाइएगा, ये कोर्ट में जाइएगा, वो कोर्ट में जाइएगा, तब तक कितना दिन बीत जाएगा। पब्लिक को जो मज़ा आना था ले लिया, उसको जो मज़ा लेना था वो भी अपना ले लिया। तो अच्छा था नहीं जाते वहाँ पर, तो ये सबसे बचते हैं। हालांकि जब कतरा तो बोल रहा है पनौती से बचे, तब जब कतरा वाला लाया है आइडिया, उसको कोई ना कोई आइडिया देता ही रहता होगा। चलिए ये टॉपिक हो गया। अब दूसरा टॉपिक है हलाल का। हलाल का धंधा ऐसा है, काफ़ी पैसे वाला है ये। एक तो यहाँ से जितना मीट सप्लाई होता है बाहर, वो हलाल है कि नहीं। जितने गल्फ़ कंट्रीज हैं वहाँ पर जो मीट सप्लाई होता है यहाँ से, तो वो लोग बिना हलाल सर्टिफिकेट के लेते नहीं हैं। तो हलाल सर्टिफिकेट चाहिए। हलाल सर्टिफिकेट देगा कौन? तो यहाँ पर 10-12 ठो एजेंसी बनी हुई है, वो लोग हलाल सर्टिफिकेट देते हैं, बदले में पैसा लेता है। पैसा लेके अपना जेब भर रहा है। धीरे धीरे वो लोग क्या किया, जैसे कि वोट बैंक होता है ना, कि हमारे पास इतना वोट बैंक है, दीजिएगा तो हम आपको वोट दे देंगे। तो उसके चलते सब कोई उसके पीछे लगा रहता है, उसको खुश करने में लगा रहता है। उसी तरह से अभी लोग का कहना है कि हमारा इतना परचेजर है, इतना मुस्लिम परचेजर है जो कि हलाल दे के ही कोई भी सामान खरीदेगा, पैसा दीजिए तो आपको जो सब हलाल का सर्टिफिकेट देंगे, और नहीं तो मुस्लिम लोग नहीं खरीदेगा। तो बाहर में तो जो एक्सपोर्ट किया जाता है वहाँ मजबूरी है, समझ में आता है। लेकिन अब इंडिया के भीतर क्या मजबूरी है? और इंडिया के भीतर चाय पर, चीनी पर, कपड़ा पर, हर चीज़ पर, ये सब पर हलाल का क्या मतलब है? और एक प्रोडक्ट पर साल में 40,000 45,000 का फीस लोग लेते हैं। अंधाधुंध पैसा है इसमें। और उसी पैसा से जमीयत उलमा हिंद क्या करता है कि जितने भी जो सो पकड़े जाते हैं इधर उधर मुसलमान, चोरी में, डकैती में, आतंकवादी घटना में, वो सबको जाकर पैरवी करता है। तो इस तरह से पता भी नहीं चल रहा है और पैसा खींच रहा है, और उसका पैसा हम आप भी दे रहे हैं हलाल सर्टिफाइड में। इसी का काउंटर करने के लिए एक सरदार जी हैं, सरदार रवि रंजन सिंह, तो उन्होंने झटका सर्टिफिकेशन शुरू किया कि इसको काउंटर करने के लिए। लेकिन वो कर नहीं पाए, इसलिए कि हिंदुओं का उतना आपस में ये नहीं है, वो सिस्टम नहीं है जो कि उन लोग का मस्जिद का जो सिस्टम है, मदरसे का सिस्टम है, एक साथ मिलने का सिस्टम है। और एक बात कोई ठान लेगा तो उसके बाद सबके सब मिलकर वही करता है। तो ये सिस्टम हिंदुओं में है नहीं। तो झटका सर्टिफिकेशन हुआ तो ठीक, लेकिन वो फेल कर गया उन लोग के सामने, तो ये ठहरेगा नहीं। सीधी बात है कि जब हिंदुओं को त्रस्त करने के लिए सबसे पैसा आ रहा है तो इसको कैसे रोका जाए। हिंदुओं का अपना ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि कहीं मंदिर में जुटे हैं, वहाँ मिल के कुछ डिसीजन ले, उस डिसीजन के अनुसार काम करें। हमारे यहाँ कुछ लोग कुछ माने ऐसे हैं जो कि ये सब होने ही नहीं देना चाहते हैं। जो हमारे अगुआ हैं सो वो सब होना नहीं दे चाहता है, इसलिए कभी कमेटी वमेटी की बात होती नहीं है। मिलजुल के कोई डिसीजन लेना, उस डिसीजन के अनुसार काम करना, हमारे धर्म को कहाँ नुकसान हो रहा है इस पर ध्यान देना, यह सब कभी न चर्चा हो पाती है, न उसका कोई एक डिसीजन हो पाता, और ये होगा भी नहीं जैसा कि मैं देख रहा हूँ। तो ऐसे में हिंदुओं को कौन देखभाल करेगा? हिंदुओं ने जिसको सरकार को चुना है वही तो देखभाल करेगी ना। अब हिंदू लोग अपने से हलाल का मुकाबला, सर्टिफिकेशन का मुकाबला कर नहीं सकता है, लेकिन
आपको चुन के भेजा है, तो ये जिस सरकार को भी हिंदुओं ने वोट देकर चुना है, उसकी ये ड्यूटी है कि ये काम वो करे। और साधुवाद है योगी जी का, जिन्होंने एक झटके में पूरा हलाल सर्टिफिकेशन को ही बैन करके और बुखार छुड़ा दिया है हलाल सर्टिफिकेट देने वालों का। ये बहुत बड़ा कदम है। 20 करोड़ की आबादी है यूपी की, और वहाँ अगर धरपकड़ शुरू हो गई हलाल की, तो हलाल की तो फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएगी और सब जो सो आ जाएंगे लाइन पर। अब देखिए, अब योगी जी जब उठे तो योगी जी इन लोग से हारने वाले नहीं हैं। वहाँ पर सर्टिफिकेशन पर एक्शन जारी रहेगा, रेड पड़ते रहेगा, और अब ये चलेगी लड़ाई लंबी। तब तक तो रेड पड़ रहा है। अब जितने लोग वहाँ के लिए अपना सामान बेच, अब कौन सा ऐसा कंपनी है जो कि चाहेगी कि 20 करोड़ की आबादी वाले राज्य में उसका कुछ सामान नहीं बिके? तो उसका उपाय क्या है? अब उनको हलाल सर्टिफिकेशन अपना नहीं लेना होगा। अगर जो हलाल सर्टिफिकेशन देते हैं, उस पर पैसा देते हैं, उस पर लिखाता है कि हलाल सर्टिफाइड, तो यूपी में बिकेगा नहीं बिकेगा तो उनको तो बहुत लॉस हो जाएगा। तो पहले जो लॉस हो रहा था, तो ठीक वैसा ही लॉस हो रहा था कि अगर हम लोग हलाल सर्टिफिकेट नहीं करें तो मुसलमान हमारा सामान नहीं खरीदेंगे। लेकिन अब समस्या उनके सामने ये हो कि अगर हम हलाल सर्टिफिकेट करते हैं तो 20 करोड़ की आबादी का राज्य वाला जो यूपी है, वो हमारे एक ही सामान ही नहीं बिकेगा। तो वो पड़ेंगे फेरा में, और हलाल सर्टिफिकेशन जो करवाते हैं यूपी के लिए बंद हो जाएगा। अब देखिए इसमें आगे क्या होता है। यूपी में बंद हुआ तो आसाम में भी हेमंत जी बैठे हुए हैं, शायद वो भी यही करें। और बाकी सब जगह अगर हो जाता है तो हलाल का खेल ख़त्म हो जाएगा। फिर भी वो किसी न किसी तरीके से वो तो अपना चलाते ही रहेंगे। एक संस्था बंद होती है तो दूसरी संस्था खड़ी हो जाती है, दूसरे नाम से दूसरी संस्था पर बैन लगाए तो तीसरी संस्था उसी नाम से खड़ी हो जाती है। पाकिस्तान में आप लोग देख ही रहे हैं, यहाँ भी वैसा ही होगा। तो हलाल पर योगी जी का एक्शन बड़ा ही सराहनीय है, और इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं कि हिंदू जो अपने से नहीं कर पा रहे, तो योगी जी ने ये काम किया। अब योगी जी से इसको लड़ना हो सो लड़े, योगी जी अपना संभालेंगे उन लोगों को। और हम लोग भी देख ही रहे हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। दिलचस्प अभी खेल चल रहा है, देखना है आगे क्या होता है। सब लोग योगी जी का खिलाफत तो कर रहे हैं कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन योगी जी जब ठाने तो मानने वाले थोड़े हैं। अब देखना है आगे होता क्या है। जो हुआ है ठीक ही हुआ है, आगे अब देखना है। तीसरे पॉइंट पर आते हैं हम लोग, आरक्षण का। बिहार में जातिगत गणना हुई और 10% बिहार में 10% के आसपास ऊंची जाति वाले आए, और बाकी 90% में मुस्लिम, पिछड़ा, अल्प और दलित ये लोग आ गए। और ट्राइब तो इसमें दलितों की आबादी जो है वो जैसे 20% है, तो उनको 20 का 100% रिजर्वेशन मिला। अनुसूचित जनजाति की आबादी 2% है, उनको भी 100% मिल गया आबादी के अनुसार से। लेकिन पिछड़ की आबादी जा रही है करीब 60% के आसपास जा रही है। 60% जा रही है, तो उनको तो अपनी आबादी के हिसाब से तो देना फिलहाल तो नहीं संभव हो पा रहा था। फिर भी नीतीश कुमार ने कहा कि ठीक है 60 नहीं, 55 या 60 जो भी है, 55 के ऊपर ही है, ठीक है 55 नहीं सही, लेकिन कम से कम 43% आप दीजिए। 43% इन लोगों को देना चाहिए। इस 43% में 18% मिलेगा जो कि पिछड़ों में थोड़े अगड़े हैं, और जो अति पिछड़े हैं, माने जो पिछड़े हैं उनको 18%, और जो अति पिछड़े हैं उनको 25%। तो कुल मिला करके जो बैकवर्ड का रिजर्वेशन है वो 43% हो गया बिहार में। और ये पूरे भारत में पहली बार हुआ है, और ये काम को किया है नीतीश कुमार ने। अपनी तेजस्वी के साथ हैं तो अब कहा जाएगा कि नीतीश और तेजस्वी दोनों ने मिल के किया है। तो ये तो ऐसा एक काम हुआ है, एक ऐसा नया जैसे खाता खुल गया है कि अब राहुल गांधी बोल रहे हैं कि हम भी अगर जीतेंगे तो पूरे देश में जातीय आधारित जनगणना कराएंगे और ओबीसी का जो हक है उसको दिलाएंगे।
इसलिए कि 26% की जो मंडल कमीशन में रिजर्वेशन है ओबीसी का, लेकिन ओबीसी की संख्या तो 55-60% के आसपास है, तो उतना तो ओबीसी को मिल नहीं रहा है। तो अब चैलेंज कर रहा है कि पूरे देश में हम करवाएंगे जनगणना और उसके अनुसार ओबीसी को उसका हक दिलवाएंगे, और ये बात धीरे धीरे फैलती ही जाएगी। बीजेपी रिजर्वेशन पर कोई एक्शन कभी नहीं लेती है, आगे नहीं बढ़ती है, लेकिन दूसरा कोई अगर बढ़ता है तो बीजेपी उसको सपोर्ट करती है। यही बीजेपी की नीति है। ये 65% रिजर्वेशन बिहार में दिया है नीतीश कुमार ने, ये बीजेपी के सरकार में कभी नहीं हुआ होता, कभी होता ही नहीं। बीजेपी के सरकार में मंडल कमीशन भी लागू नहीं होता, लेकिन मंडल कमीशन लागू हो गया तो उसके बाद बीजेपी का मार्ग प्रशस्त हुआ। जब तक मंडल कमीशन चल रहा था तब तक बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई चल रही थी। उस समय तो धर्म पीछे पड़ गया था। विश्वनाथ प्रताप सिंह लेकर के आए थे और उसमें उनकी सरकार भी चली गई। सरकार चली गई, आडवाणी ने रथ यात्रा इधर निकाल दिया और जाति पर पूरे भारत में हिंसक संघर्ष भी होना शुरू हो गया था, और उसमें धर्म का मुद्दा पीछे चढ़ा गया था। पहली बार पिछड़ों को अधिकार मिलने जा रहा था 26% रिजर्वेशन, और ये 26% सारी नौकरियों में था, आईएएस में, आईपीएस में, डॉक्टर में, इंजीनियर में, सारी नौकरियों में। तो इसको जो पिछड़े लोग थे वो इसको छोड़ नहीं पा रहे थे। उसमें धर्म का मुद्दा पीछे चला गया था और ये रिजर्वेशन का मुद्दा आगे हो गया था। अगर वो स्थिति रहे तो बीजेपी को तो अभी भी लोग छोड़ देते, लेकिन चलिए उसके बाद सरकार आ गई इनकी पीवी नरसिम्हा राव की। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आ गई कांग्रेस की, और पीवी नरसिम्हा राव ने आते ही मंडल कमीशन को लागू कर दिया। मुद्दे को उठाया विश्वनाथ प्रताप सिंह ने, और लेकिन वो लागू नहीं कर सके। लेकिन अब कांग्रेस जो थी आके लागू कर दी, और कांग्रेस से कौन लड़ेगा? कांग्रेस इतनी ताकतवर पार्टी पुरानी, और उस समय से जो मंडल कमीशन चल रहा है 26% का रिजर्वेशन पूरे देश में पिछड़ों को मिल रहा है। लेकिन अब ये बात हो रही है कि पिछड़ों को सिर्फ 26 ही क्यों, जब उनकी आबादी 55-60% है तो उनको उतना मिलना चाहिए। ये बात जो सो पूरे देश में कहीं लागू नहीं हुआ, लेकिन नीतीश कुमार ने इसको बिहार में कर दिया, और इसकी मांग अब धीरे धीरे उठेगी, और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। अगर मान लीजिए कि पिछड़ों की आबादी अगर 55% है तो उनको अगर आप हक उनका दे देते हैं तो उसमें बुरा क्या है? इसमें किसी को बुरा लगने वाली बात नहीं है। अगर दलित का भी अगर रिजर्वेशन नहीं रहता तो एक भी दलित कुर्सी पर दिखाई पड़ता? नहीं दिखाई पड़ता। वो तो बाकी लोग बुद्धि से तेज हैं, पैसे से तेज हैं, तिकड़म में तेज हैं, उनको थोड़े आने देंगे आगे, नहीं आने देंगे। तो यही फार्मूला बैकवर्ड में भी लागू होता है। तो बैकवर्ड की जितनी आबादी है उस हिसाब से अगर उनको रिजर्वेशन दे दिया है तो इसमें लॉस किसको है? किसी को लॉस नहीं है। जो अगड़े हैं उनकी संख्या जो सो 10% है, तो और नौकरी में 10% से ज़्यादा ही होंगे, और 10% अब जो सो उनको रिजर्वेशन ही मिल रहा है, तो किसी बोलने की स्थिति में है नहीं। तो बैकवर्ड क्यों सफ़र करें? बैकवर्ड को अपना जो मिल रहा है बैकवर्ड को अपना दिया गया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। न इसमें धर्म की कोई हानि है, न राष्ट्र की कोई हानि है। वो भी इस देश के ही हैं, वो भी हिंदू हैं, तो उनको मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, उनको मिल जाना चाहिए। तो ये बात जो शुरू है तो जाएगी दूर तक। धीरे 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 अब कांग्रेस इसको भुनाएगी, कांग्रेस को हर स्टेट में भुनाएगी, और प्रेशर में आकर के अब बीजेपी किस तरह से इसको पूरा करती है। बीजेपी की हालांकि हिस्ट्री है कि कभी अपने से स्टार्ट नहीं करती है, लेकिन इसका ये काम आरक्षण वाला कोई दूसरा कर देता है तो हाँ ठीक है, उसमें सपोर्ट करके अपना काम पिंडी छुड़ा लेती है। तो अब कैसे शुरू होगा, लेकिन इसी मामले पर बीजेपी को लोग घेरना शुरू करेगा। बिहार का नाम लेकर के हो सकता है कि आगे चल कर बीजेपी को भी जो भी केंद्र में रहेगा उसको ये सब काम करना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा मुद्दा अभी था रिजर्वेशन का भी, अभी चले गया कुछ दिन। अब बात यह है कि अब राष्ट्र की रक्षा भी जरूरी है। जाति और आरक्षण ये सब तो चलते रहेगा, लेकिन इससे भी ऊपर राष्ट्र है। जब राष्ट्र का बात आए तो वहाँ तो ये सब पीछे छूट जाता है। तो ये दोनों में तालमेल बिठा करके ही चलना होगा।
अगर राष्ट्र संकट में है तो पहले राष्ट्र देखना है, न कि रिजर्वेशन पर ध्यान देना है। लेकिन हाँ, रिजर्वेशन भी ज़रूरी है, रिजर्वेशन ज़रूरी है। सबको, हिंदू समाज में जितने लोग हैं उनको उनका हक मिलना चाहिए, जिनको कि नहीं मिला। ठीक है, आज इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।